पिछले एक साल में न जाने कितने आईपीओ आए। तो इसी बीच एक सवाल आया कि सर मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा नहीं लगाना चाहता हूं, कैसे पता करें कि ये आईपीओ लॉन्ग टर्म में अच्छा गेन देगा? कैसे एनालिसिस करें कि ये आईपीओ बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए? हो सकता है आपके मन में भी ऐसा ही सवाल हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आपको भी आईपीओ से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट में बताइए, जिससे कि हम उस पर वीडियो बना सकते हैं। और वैसे हमारे ऐप पे भी विजिट करके आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का सवाल लगातार चल रहा है। यहां पर हमने इस वीडियो में भी पहले कवर किया था। निफ्टी अपने मेजर लेवल पे है, लगातार टेलीग्राम में भी बताया था मेजर मेक और ब्रेक पर है, आपने बाउंस देख लिया। बैंक निफ्टी में भी हमने क्लियर बताया था मेजर मेक और ब्रेक पर है, आपने बाउंस देख लिया। तो भैया इससे स्पष्ट लगातार 5 दिन से कोई बता रहा है कि भैया मेजर मेक और ब्रेक पे है, तो इससे सिंपल कहानी कुछ नहीं हो सकती है। इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। और अगर आप यही प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो 25 नवंबर से शुरू हो रही है हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां पर हम स्मार्ट मनी की सोच आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जिससे आप इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल ट्रेड आराम से कर सकते हैं। बच्चों की तरह दिन भर मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, रात में स्टॉक सेलेक्ट करें, अगले दिन ट्रेड करें और एक कदम नौकरी से आज़ादी या सेकंड अर्निंग की तरफ बढ़ाएं। यहाँ पर सबसे मजे की चीज़ क्या है, एक ग्रुप बनेगा जहाँ पर आपको ऐड किया जाएगा, वहाँ पर आपको लाइव मार्केट बहुत सारे अपडेट मिलने वाले हैं पहली बार, क्योंकि ये ऐप आ चुका है इसीलिए। और जिससे आपको उस लाइव मार्केट अपडेट से कमाने में भी बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आप सीख रहे हैं, राइट? तो ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी जाने मत दीजिए, क्योंकि मार्केट भी एक ऐसे जगह पे है ना दोस्त, जहां से पैसा बहुत बम्फोर मिलने वाला है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कमाना चाहते हैं तो स्वागत है, कॉल कीजिए। आईपीओ अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, ये समझने के लिए आपको खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। और हर एक सवाल का जवाब पता है कौन देगा? कंपनी का आरएचपी या डीआरएचपी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि आईपीओ का पर्पस क्या है। आईपीओ में दो चीजें होती है, एक है फ्रेश इशू और दूसरा है ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू का मतलब है कि जो पैसा कंपनी रेज करेगी उसे अपने बिजनेस के ऑपरेशन के लिए यूज करेगी। ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, प्रमोटर, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर आदि हैं, वो अपने शेयर बेच रहे हैं। तो आपको देखना होगा कि आईपीओ में इन दोनों का रेशियो क्या है। तो यहां तक तो बात क्लियर होगी। अगर ऑफर फॉर सेल का पोर्शन ज्यादा है और फ्रेश इशू कम है, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। ये इस बात का संकेत है कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को कंपनी में ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, या वो बहुत लोअर भाव पे थे और अब आप लोगों को चिपकाया जा रहा है और वो बेचकर निकल रहे हैं। तो मेरी राय ये है कि फ्रेश इशू जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी अपना पैसा ऑपरेशन या कंपनी के एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करेगी। यानी इतना क्लियर है कि अभी तक की फ्रेश इशू जितना ज्यादा अच्छा उतना ज्यादा बढ़िया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है फ्रेश इशू में। कहोगे क्या? समझते हैं। फ्रेश इशू को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पैसा कंपनी के पास तो आएगा, लेकिन कंपनी कैसे यूज करेगी इस फंड का, इसके ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। क्या कंपनी एक्सपेंशन के लिए पैसा यूज करेगी? क्या नए प्लांट को सेटअप करने के लिए करेगी? एम्प्लॉय को बढ़ाने के लिए करेगी? अगर एक्सपेंशन का ऑब्जेक्टिव है तो पॉजिटिव साइन है। हो सकता है जैसे रूट मोबाइल का आईपीओ आया था 2020 में, कंपनी का ऑब्जेक्टिव आईपीओ के पैसे से न्यू एक्विजिशन, लोन रीपेमेंट करना, न्यू ऑफिस के लिए फंड का यूटिलाइजेशन करना, जिसको मार्केट ने एक्सेप्ट किया और शेयर ने क्या किया? बम्पर रिटर्न दिया और आज तक अपने लिस्टिंग प्राइस पर दोबारा नहीं आया। ठीक है, और अभी भी लिस्टिंग प्राइस से ऊपर है। 715 का भाव था, आज के भाव में करीब 1400 रुपए का रेट है। लेकिन वहीं पर जो पैसा रेज हो रहा है डेट रीपेमेंट करने में, यानी कर्जा चुकाने में हो रहा है, तो भैया ध्यान दे लीजिए, कंपनी के ग्रोथ में गया नहीं, आपसे पैसा लिया, कर्ज चुकाने में निपटा डाला। अगर कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा है और वो डेट रीपेमेंट करने के लिए पैसा रेज कर रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ बताता है कि कंपनी के पास कितनी कैपेसिटी है लोन इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको आरएचपी में मिल जाएगा और ये नंबर के फॉर्म में होता है, जैसे 2, 2.6, 3। किसी कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2 है, इसका मतलब है कि फाइनेंशियल कॉस्ट यानी इंटरेस्ट अमाउंट जो पे करना है कंपनी को, उससे 2 गुना ज्यादा पैसा है कंपनी के पास। यानी क्या हो गया? पॉजिटिव साइन हो गया। रियल एग्जांपल के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मेंशन है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का, जो आईपीओ आ रहा है। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से आपको यह पता चल गया कि क्या कंपनी अपना एग्जिस्टिंग डेट सर्विस कर पा रही है या नहीं। अगर नहीं तो नए फंड से भी प्रॉब्लम सॉल्व होना मुश्किल है।
और ये रेड फ्लैग हो सकता है। अब तीसरी बात जो आपको देखनी है वो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा रेज करना एक और रीजन हो सकता है। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो लो हैं तो ये मैनेजमेंट के इनएफिशिएंसी को दिखाता है, और इस केस में आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। कुछ केस में कंपनी नए एक्विजिशन के लिए पैसा रेज करती है, जो एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। अगर कोई कंपनी अपने कॉम्पिटिटर को एक्वायर कर रही है या मार्केट में डोमिनेंस बढ़ा रही है तो ये एक अच्छी बात है। यानी मोटा मोटी आपको ये देखना चाहिए कि आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्लियर है या नहीं। अगर क्लियर है तो ये क्या हुआ, ग्रीन फ्लैग है, राइट। ऑफर फॉर सेल के बारे में एक और जरूरी पॉइंट, अगर प्रमोटर अपना स्टिक बेच रहा है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर उठाना चाहिए कि प्रमोटर ये क्यों कर रहा है, किस सोच से कर रहा है, किस विचार से कर रहा है। क्या प्रमोटर का फोकस कंपनी के ऑपरेशन से हट रहा है या फिर उनके कुछ पर्सनल रीजन है। अगर प्रमोटर सिग्निफिकेंट स्टेक बेच रहा है तो क्या हुआ, निगेटिव ही तो साइन हुआ। समझ में आ रही है, बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये सब चीजें आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले देखनी चाहिए, खासकर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत अलग बात है। अगर आपका एम लॉन्ग टर्म है तो आईपीओ की एनालिसिस पूरी कीजिए, जो हम करते हैं तो बहुत डिटेल में इन सब पॉइंट को कवर करते हैं, आपने देखा होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो एक और तरीका है, आपको देखना है एंकर डेटा। उसका फुल वीडियो हमने हमारे चैनल पर कुछ दिन पहले ही बनाया था कि ये देखिए पैसा मिलेगा। ये वो डेटा है दोस्त जो सारी पिक्चर को क्लियर कर देता है, सारे थॉट प्रोसेस को बदल देता है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि आईपीओ से रिलेटेड जो हो वीडियो बना दूंगा। अगर आपको आईपीओ में शेयर अलॉट नहीं होते तो भी घबराइए मत। लिस्टिंग के बाद अगर कंपनी स्ट्रांग लगती है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट ये है कि आप ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग को अच्छे से समझें और तब डिसीजन लें, ना कि लिस्टिंग गेन हो गया 200% 300% और ऊपर में चढ़ के ले गए फिर गिर गया फंस गए, ऐसे नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपको पूरी बात समझ में आई होगी। मैं बिना बहुत इन डेप्थ गए ऊपर से जो चीज़ों को कवर करने की कोशिश की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे वो पैरामीटर आपको समझ में आए होंगे। आगे से आप उन चीज़ों का नज़र रखोगे, प्लस मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो वहां पर उन चीज़ों को रिलेट करके सोचने की कोशिश करोगे तो भी आपको बहुत हेल्प होगी, राइट। तो बस वीडियो को शेयर कर दीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए और डीमैट अकाउंट खुला लीजिए भैया, लिंक डिस्क्रिप्शन में।